तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला में। दोस्तों अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पढ़ते संस्कृत पढ़ते पूरी कंप्लीट देखेंगे, तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। और अगर कहीं इसमें समझ तो आएगा ही आएगा। अगर ये वीडियो देख ले तो दूसरा तो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और साथ में लास्ट में देंगे ट्रिक, लास्ट में वीडियो के एंड में देंगे ट्रिक, तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। अगर वो ट्रिक आप देख लिए तो उसके बाद पढ़ते एक ट्रिक में खलास हो जाएगा, तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाम है प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके वाक्य में परिवर्तन कर देता है। यानी कि उस प्रत्यय अगर किसी शब्द में जुड़ गया, वो प्रत्यय पीछे जुड़ता है शब्द के, और जो भी उसका वाक्य है उसमें बिल्कुल परिवर्तन ला देता है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यय। यानी कि कोई भी शब्द में प्रत्यय जुड़ गया और उसके वाक्य में पूरे परिवर्तन कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय। अगर कोई चीज़ में, अगर कोई भी शब्द में कुछ जुड़ के उसका वाक्य परिवर्तन करते हैं तो उसको प्रत्यय कहते हैं। देखिए, प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हम 2 प्रकार के अभी देखेंगे, स्त्री प्रत्यय बाद में देखेंगे। पहला है कृत प्रत्यय, यानी कि कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। तो कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? तो यह धातु में प्रयोग होता है। कृत प्रत्यय जो है वो धातु में प्रयोग होता है, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ हमें PDF चाहिए, हम आपको बता देंगे कैसे मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये कृत प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो ये धातु में जुड़ता है। उसके बाद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय के साथ लगते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या है? तो इसका प्रयोग किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग, यानी कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना दे, उसे हम क्या कहेंगे? कि ये स्त्री प्रत्यय है। अब है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में जो सबसे पहला प्रत्यय है वो है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय, अगर देखिए कत प्रत्यय कोई भी शब्द में जुड़ गया तो उसके अंत में क्या आ जाएगा? तह आ जाएगा, तह आ जाएगा, या तो क हलंत आ जाएगा। अगर किसी शब्द के अंत में ये 3 चीज़ देखने को मिले तो वो कत प्रत्यय हो जाएगा। अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना है कि याद कैसे होगा, लास्ट में ट्रिक हम देंगे, ठीक है। देखिए, हम वो नोटे पहले दिखा देते हैं, लास्ट में ट्रिक, लास्ट में ट्रिक है, ये देखिए। बस इतना ही में पूरे प्रत्यय खत्म है, ठीक है। चलिए, कौन प्रत्यय पहले पढ़ रहे थे? कत प्रत्यय। तो जैसे हो जाएगा चल प्लस कत प्रत्यय हो जाएगा चलित, पठ प्लस कत प्रत्यय हो जाएगा पठित, क्री प्लस कत प्रत्यय हो जाएगा क्रीत। तो इस तरह से हमारा ये कत प्रत्यय समाप्त। यानी अगर कत प्रत्यय लग जाएगा तो लास्ट में देखिएगा अक्सर त ही आता है, त ह, यानी तह, तो और हो हलंत हो। अगर ये टो भी कभी कभी लगता है तो उस अपवाद में, ये बहुत रेयर केस में होता है ये ट हलंत, नहीं तो अक्सर में ये आपको त ही देखने को मिलेगा। दूसरा है कत बतु प्रत्यय। देखिए, अगर किसी भी शब्द में अगर ये कत बतु प्रत्यय जुड़ गया तो अंत में तवान आ जाएगा। अंत में क्या आ जाएगा? तवान या टवान। अगर अंत में आपको तवान टवान दिखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये कतवतु प्रत्यय है। जैसे हो जाएगा गम प्लस कतवतु प्रत्यय हो जाएगा गतवान, हन प्लस कतवतु प्रत्यय बराबर हतवान, नस प्लस कतवतु प्रत्यय बराबर नष्टवान। इसका पहचान क्या है? तो देखिए, कतवतु प्रत्यय जुड़ने से अंत में तवान या टवान आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कतवतु प्रत्यय समाप्त हुआ। कतवतु प्रत्यय में क्या आ जाएगा? अंत में तवान या टवान। उसके बाद है कतवा प्रत्यय। तो कतवा प्रत्यय अगर जुड़ गया तो अंत में तवा आ जाएगा। अंत में कतवा तवा, अंत में तवा आ जाएगा। जैसे हो जाएगा दा प्लस कतवा प्रत्यय बराबर दातवा, क्री प्लस कतवा प्रत्यय बराबर कीतवा, भू प्लस कतवा प्रत्यय बराबर भूतवा, ठीक है। चौथा प्रत्यय है लयप प्रत्यय। लयप प्रत्यय पहले उस उपसर्ग रहता है, उसके बाद धातु रहता है, उसके बाद यो आ जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये लयप प्रत्यय है। जैसे अनु प्लस भू प्लस लयप प्रत्यय, अनुभूयो। प्रण प्लस नम प्लस लयप प्रत्यय बराबर प्रणमय। अन्न प्लस लय प्रत्यय बराबर आग प्लस लय प्रत्यय बराबर आ प्लस लय प्रत्यय बराबर आगमय। यानी कि लास्ट में आपको यो देखने को मिले तो ये कौन प्रत्यय हो जाएगा? लयप प्रत्यय। याद रखिएगा, लयप प्रत्यय के अंत में कौन को क्या आता है? यो आता है। नेक्स्ट है तुमुन प्रत्यय। अगर तुमुन प्रत्यय किसी भी शब्द में जुड़ गया तो अंत में तुम आता है, तुमुन तुम, ठीक है। पहचान क्या है? तुमुन तुम, तुमुन से हो गया तुमुन और तुम। तो गम प्लस तुमुन प्रत्यय बराबर गन तुम, हन प्लस तुमुन प्रत्यय बराबर हंसी तुम,
हन प्लस तुमुन प्रत्यय बराबर हन तुम। तो ये किसका उदाहरण हो गया? तुमुन प्रत्यय का। ठीक है, तुमुन तुम। उसके बाद है तब्यत प्रत्यय। तब्यत प्रत्यय अगर अंत में जुड़ गया तो अंत में तब या टब्य आता है। देखिए ये तो बिल्कुल आसान है। तब्य जैसे तब्यत प्रत्यय है ना, तब्य यत प्रत्यय, तो अंत में देखिए तब्य आता है। शुरू में इसका प्रत्यय में इसका सब चीज छुपल है कि क्या होगा। तो तब्यत प्रत्यय है तो अंत में शुरू में क्या है? तब्य, अंत में क्या आ जाएगा? तब्य आ जाएगा, तब या टब आ जाएगा। जैसे पठ तब प्लस तब्य प्रत्यय बराबर पठितव्य, दृश्य प्लस तब्यत प्रत्यय बराबर दृष्टव्य, गम प्लस तब्यत प्रत्यय बराबर गणतव्य। इस तरह से हमारा अपना ये तब्यत प्रत्यय समाप्त हुआ। नेक्स्ट है सत्री प्रत्यय। सतवां है सत्री प्रत्यय। अगर सत्री प्रत्यय जुड़ गया तो अंत में क्या आता है? त आता है। सत्री प्रत्यय जुड़ने से अंत में तो आएगा या नो हलंती आएगा, अंती आएगा, ती आएगा। ये सारा चीज मिलेगा तो आपको क्या याद रखना है? सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय क्या होता है? धा प्लस सत्री प्रत्यय बराबर धावन, खाद प्लस सत्री प्रत्यय बराबर खादन, नम प्लस सत्री प्रत्यय बराबर नमन। आठवां है सत्री प्रत्यय जब भी जुड़ गया तो अंत में नो हलंत आपको अगर दिखने को मिला तो कहिएगा ये सत्री प्रत्यय है। नेक्स्ट है अन्यर प्रत्यय। आठवां है अन्यर प्रत्यय। अगर अन्यर प्रत्यय अंत में जुड़ गया तो क्या आ जाता है? अन्य या अन्य आता है अंत में। ठीक है, अन्यर प्रत्यय जुड़ने से अंत में अन्यर या अन्य आता है। जैसे पूज प्लस अन्यर प्रत्यय और पूजनीय, दृश्य प्लस अन्यर प्रत्यय और दृश्यनीय। तो इस तरह से हम अपना अन्यर प्रत्यय हुआ समाप्त। अन्यर प्रत्यय जुड़ने से अंत में क्या आता है? तो अन्य शुरू में है ना, तो उसी तरह लास्ट में समझ जाइएगा कि अनीय, अनीय अंत में क्या आ जाएगा? अनीय। अगर यो अंत में देखने को मिले तो ये क्या कौन प्रत्यय हो जाएगा? कि नीय। यो एक और प्रत्यय था शुरू में जो प्रत्यय पढ़े थे, जैसे ये प्रत्यय है, क्या नाम है? लयप। लयप प्रत्यय में आपको केवल य देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्रत्यय में अन्य प्रत्यय में आपको नियह नियह देखने को मिलेगा, नियह। ठीक है। नमा प्रत्यय है शानच प्रत्यय। क्या है? शानच प्रत्यय। तो शानच प्रत्यय जुड़ने से अंत में आनमान शान आता है। आनमान शान, आनमान शान अगर शान है तो शाने प्रत्यय आता है। इसका मतलब आनमान शान। शान है, नाम है शानच, तो अंत में क्या आएगा? शान। कुछ प्रत्यय ऐसे है जो कि नामे में उसका अथी छुपल है कि ये वाक्य में क्या परिवर्तन लाता है। तो जब शानच प्रत्यय लग जाएगा तो अंत में क्या, शुरू में अंत में क्या आता है? आनमान शान। ठीक है। जैसे रुच प्लस सानच प्रत्यय बराबर रुचमाना, क्री प्लस सानच प्रत्यय बराबर क्रीवाना, सेब प्लस सानच प्रत्यय बराबर सेवमाना। उसके बाद 10वां है ल्यूट प्रत्यय। तो ल्यूट प्रत्यय जुड़ने से अंत में नम आता है और नम आता है। ल्यूटनम, ल्यूटनम, ल्यूटनम ऐसे याद रखना। तो गम प्लस ल्यूट प्रत्यय गमनम, पूज प्लस ल्यूट प्रत्यय बराबर पूजनम। तो इस तरह से ल्यूट प्रत्यय हुआ समाप्त। ठीक है। अगला प्रत्यय है कितीन प्रत्यय। क्या है? कितीन प्रत्यय। तो कितीन प्रत्यय जुड़ने से अंत में ती तम अंती आता है। ती तम अंती। कितीन प्रत्यय जुड़ने से अंत में क्या आता है? ती तम अंती, की ती तम अंती। जैसे गम प्लस कितीन प्रत्यय बराबर गति, अस्मृति प्लस कितीन प्रत्यय बराबर अस्मृति, क्री प्लस कितीन प्रत्यय बराबर कृति। तो इस तरह से कितीन प्रत्यय समाप्त। उसके बाद है यत प्रत्यय। तो केवल ये स्वर के साथ ही लगेगा। देखिएगा हर हमेशा यत प्रत्यय केवल स्वर के साथ ही लगता है। यत प्रत्यय जुड़ने से अंत में यम यह या आता है। यम यह या आता है। कौन चीज? यन प्रत्यय जुड़ने से। जैसे दा प्लस यत प्रत्यय बराबर दे यम, दा प्लस यत प्रत्यय बराबर दे यम, श्रु प्लस यत प्रत्यय बराबर श्रुवयम। तो यत प्रत्यय जुड़ने से क्या आता है? अंत में यम यह आता है। ठीक है। यत प्रत्यय जुड़ने से, जैसे दा प्लस यत प्रत्यय बराबर देयम, श्रु प्लस यत प्रत्यय बराबर श्रुयम। तो यत प्रत्यय जुड़ने से अंत में क्या आता है? यम या। ये तीन चीज आता है यत प्रत्यय जुड़ने से। तो खैर ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो है सब बता देंगे लास्ट में ट्रिक के साथ। कहते हैं नयत प्रत्यय, ये केवल व्यंजन के साथ लगते हैं और इसमें भी वही रहता है। नयत और ये दोनों कॉमन है। यत नयत दोनों कॉमन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये केवल हमेशा व्यंजन के साथ लगता है। जैसे पाठ प्लस यम बराबर पाठ प्लस नयत बराबर पाठम, बच प्लस नयत प्रत्यय बराबर बाचय, पच प्लस नयत प्रत्यय बराबर पाचय। यहाँ देखिए दा में आ है, शुरू में उ है,
तो उ आ क्या है, स्वर है। जबकि यहाँ पे देखिए पठ, ठ क्या है आपका व्यंजन है, ठ व्यंजन है, ठ व्यंजन है, ठ क्या है व्यंजन है। उसके बाद यहाँ चौ हलंत व्यंजन है, च हलंत व्यंजन है। जिसमें हलंत देखिए व्यंजन स्वर पहचानने का ट्रिक, जिसमें हलंत लग जाएगा वो व्यंजन है, जिसमें नहीं लगेगा समझिएगा ये स्वर है। देखिए इसमें हलंत एक भी में नहीं है, यहाँ भी हलंत होना ये देखिए ठो में भी हलंत है, चौ में भी हलंत है, चौ में भी हलंत है। तो नयत प्रत्यय जुड़ने से या नयत या यत प्रत्यय जुड़ने से अंत में क्या आता है, यम यम या। ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये देखिए इस तरह से हमारा ये कृत प्रत्यय हुआ समाप्त। ठीक है। अब नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पहला प्रत्यय है तरप प्रत्यय। तो तरप प्रत्यय अगर जुड़ गया तो अंत में आएगा तरह तरा तरम। अंत में क्या आता है, तरह तरा तरम। अंत में क्या आता है, तरप प्रत्यय जुड़ने से अंत में तर। तरप है तो तर, तरप है तो तर तरम, तर तरम तरा, तर तरम तरा। तरप प्रत्यय से तर तरम तरा, बिल्कुल इजी है। जैसे लघु प्लस तरप प्रत्यय लघुतर, गुरु प्लस तरप प्रत्यय गुरुतर, प्रिय प्लस तरप प्रत्यय बराबर प्रियेतर। नेक्स्ट है तमप प्रत्यय। तो तमप प्रत्यय अंत में जुड़ने से तम ही आता है, तम तमा तमम। यानी कि तम आपको दिखने को मिल जाए, मोहलंत दिखने को मिल जाए, मोहलंत देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा वह तम प्रत्यय है। जैसे लघु प्लस तम प्रत्यय बराबर लघुतम, सटु प्लस तम प्रत्यय, पटु प्लस तम प्रत्यय बराबर पटुतम, गुरु प्लस तम प्रत्यय बराबर गुरुतम। तो इस तरह से तम प्रत्यय अपना समाप्त हुआ। तम प्रत्यय जुड़ने से अंत में तम तमा तम तमा तम तमम आता है। नेक्स्ट है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय जुड़ने से अंत में ता आता है, तल ता। ये जिसमें जुड़ता है स्त्रीलिंग, उसे स्त्रीलिंग भी बना देता है। साथ में तल प्रत्यय जुड़ने से वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे जन प्लस तल प्रत्यय बराबर जनता, गुरु प्लस तल प्रत्यय बराबर गुरुता, निपुण प्लस तल प्रत्यय बराबर निपुणता। तो अंत में तो आया तो समझिए ये तल प्रत्यय है, तल ता आता है। तो तल प्रत्यय जुड़ने से अंत में क्या आता है, त आता है। उसके बाद है दा प्रत्यय। दा प्रत्यय बिल्कुल इजी है, दा। अंत में क्या आता है, दा प्रत्यय जुड़ने से अंत में दा ही आता है। जैसे अन्न प्लस दा बराबर अन्नदा, एक प्लस दा बराबर एक दा, सर्व प्लस दा बराबर सर्वदा। कहते हैं तो प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय जुड़ने से अंत में त्वम आता है। जैसे गुरु प्लस तो प्रत्यय बराबर गुरुत्वम, लघु प्लस तो प्रत्यय बराबर लघुतम। ठीक है। ये तो प्रत्यय जुड़ने से अंत में त्वम आता है, तो त्वम। ठीक है। नेक्स्ट है छ प्रत्यय। तो छ प्रत्यय जुड़ने से अंत में यह आता है। जिसमें भी आपको यह देखने को मिलेगा समझिएगा वो छ प्रत्यय। जैसे भारत प्लस छ प्रत्यय बराबर भारतीय, क्षेत्र प्लस छ प्रत्यय बराबर क्षेत्रीय। कहते हैं स्थान, स्थन प्रत्यय अंत में स्ठ आता है। स्थन प्रत्यय के अंत में क्या आता है, स्ठ आता है। जैसे लघु प्लस स्थन प्रत्यय बराबर लघिष्ठ, लघु प्लस स्थन प्रत्यय बराबर लघिष्ठ, महत प्लस स्थन प्रत्यय बराबर महिष्ठ, गुरु प्लस स्थन प्रत्यय बराबर गरिष्ठ। ठीक है। तो स्थन प्रत्यय जुड़ने से अंत में क्या आता है, इष्ट आता है। स्थन नामे है स्थन, अंत में क्या आता है, इष्ट आता है। कहते हैं अन प्रत्यय। तो अन प्रत्यय जुड़ने से अंत में वो आता है। ठीक है। जैसे पांडु प्लस अन प्रत्यय बराबर पांडव, राघव प्लस अन प्रत्यय बराबर राघव, दान प्लस अन प्रत्यय बराबर दानव। अंत में क्या आया, वो हो हलंत आया। कहते हैं ठग प्रत्यय। तो ठग प्रत्यय जुड़ने से अंत में इक आता है, तो उसे क्या कहेंगे, ठग प्रत्यय। जैसे इतिहास प्लस ठग प्रत्यय बराबर ऐतिहासिक आया ना। लोक प्लस ठग प्रत्यय बराबर लौकिक, सप्त प्लस ठग प्रत्यय बराबर साप्ताहिक। तो इस तरह से अपना ठग प्रत्यय हुआ समाप्त। ठग प्रत्यय क्या हुआ, ठग प्रत्यय अपना समाप्त हुआ। ठग प्रत्यय जुड़ने से अंत में क्या आता है, तो अंत में इक आता है। नेक्स्ट है घय प्रत्यय, यह प्रत्यय, यह प्रत्यय जुड़ने से अंत में यह आता है, यह ही आता है। जैसे देखिए नामे में प्रत्यय का बहुत कुछ छिपल रहता है। ठीक है। थोड़ा कंस्टेंट, थोड़ा सीरियस होके उसको देखना होगा। बाकी थोड़ा दिमाग लगाइएगा वो बन जाता है। प्रत्यय का सवाल बड़ा इजी होता है, तुरंत बन जाएगा। तो जब भी आपको यह प्रत्यय देखने जुड़े तो अंत में क्या आता है, ई आता है। यंग प्रत्यय बराबर अंत में ई आता है। जैसे दशरथ प्लस यह प्रत्यय बराबर दशरथी, सुमित्रा प्लस यम प्रत्यय यह प्रत्यय बराबर सुमित्री, द्रोण प्लस यू प्रत्यय बराबर द्रोणी। देखिए ये प्रत्यय से कभी भी अभी तक सवाल नहीं पूछा गया, इससे सवाल वो नहीं करेगा। ठीक है। इससे बहुत सवाल आता है। देखिए ढक प्रत्यय,
ढक प्रत्यय जुड़ने से अंत में ए यह आता है। ढक प्रत्यय जुड़ने से अंत में क्या आता है? ए यह। जैसे राघव प्लस ढक प्रत्यय राघय, अगरी प्लस ठक प्रत्यय अग्रय, बीनता प्लस ठक प्रत्यय बराबर बैंतय। ठीक है, तो इस तरह से अपना ठक प्रत्यय समाप्त हुआ। ठक प्रत्यय जुड़ने से अंत में ए आता है ढक प्रत्यय से। ढक और ठक, ढक ठक, तो ढक प्रत्यय जुड़ने से अंत में ए आता है और ठक प्रत्यय जुड़ने से अनवो ठको, ठक प्रत्यय जुड़ने से को आता है। ठीक है, कहते हैं शयन, शयन प्रत्यय क्या है? शयन प्रत्यय पहचान क्या है? यम। शयन, देखिए शयन यम, शयन यम, शयन यम, नाम है शयन और लगता क्या है? यम। जैसे सुंदर प्लस शयम प्रत्यय बराबर सौंदर्यम, बाल प्लस स्वयं प्रत्यय बराबर बाल्यम, धैर्य प्लस स्वयं प्रत्यय बराबर धैर्यम। तो इस तरह से अपना स्वयं प्रत्यय समाप्त हुआ, साथ ही साथ तद्धित और कृत्य दोनों सारा चीज समाप्त हो गया। तो प्रत्यय बस यहीं तक था। स्त्रीलिंग प्रत्यय का एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि आपको स्त्रीलिंग प्रत्यय 10 होते हैं, उसमें से 5 होते हैं, लेकिन उसमें से मात्र 2 को पढ़ना है। ज़्यादा पढ़िएगा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसलिए भी यहाँ पे स्त्री प्रत्यय नहीं किए करेंगे। ठीक है, स्त्री प्रत्यय का एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो है क्या है? शयन प्रत्यय जुड़ने से अंत में यम आता है। जैसे सुंदर प्लस स्वयं प्रत्यय बराबर सौंदर्य, बाल प्लस स्वयं प्रत्यय बराबर बाल्यम, धैर्य प्लस स्वयं प्रत्यय बराबर धैर्यम। देखिए अब आएगा ट्रिक। तो जिन लोगों ने अभी तक जब सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगता हो तो। अब कैसा लगा वीडियो वो शेयर के साथ साथ थोड़ा कमेंट भी वीडियो के बारे में कीजिएगा कि हाँ हाँ ये वीडियो ऐसा लगा, इसी टाइप का वीडियो चाहिए, तो उसी टाइप का वीडियो बनेगा। इस तरह से अपना ये तद्धित प्रत्यय समाप्त होता है। ठीक है, अब देखिए तद्धित प्रत्यय का ट्रिक क्या है। ट्रिक तो ट्रिक है अनवह ठको तलता तो तुम दादा, अनवह ठको तलता तो तुम दादा। ये एक गाना की तरह है, बस ऐसे याद रखना है कि एक लाइन याद रखना है मात्र कि अनवह ठको तलता तो तुम दादा, अनवह ठको तलता तो तुम दादा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो जब अन प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में वो आ जाएगा, ठक प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में कोह आ जाएगा, तल प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में ता आ जाएगा, तोम प्रत्यय तो प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में तोम आ जाएगा, दा प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में दा आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ अनबो ठको तल ता तो तुम दादा, अनबो ठको तल ता तो तुम दादा, अनबो ठको तल ता तो तुम दादा। अगर ये लाइन आप याद रखते हैं तो आपका 1 प्रत्यय 2 प्रत्यय 3 4 5 प्रत्यय ऐसे ही याद हो गया। कहा कि अनबो तो अनबो, अन प्रत्यय जुड़ेगा तो वो, ठको ठक प्रत्यय जुड़ेगा तो क, तल तलता, तल प्रत्यय जुड़ेगा तो ता, तुम तो प्रत्यय जुड़ेगा तो तुम, और दा प्रत्यय जुड़ेगा तो दा ही, यानी कि अनबो ठको तल ता तो तुम दादा। दूसरा है तरप तमप स्थान यह, तरप तमप स्थान यह, तरप तमप स्थान यह। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ हुआ कि जैसे तर प्रत्यय अगर जुड़ेगा तो ये 3 4 को जो प्रत्यय है और ये सब कोई जुड़ेगा, जैसे तर प्रत्यय जुड़ेगा, तरप प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में क्या आ जाएगा? तर आ जाएगा। तमप प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में तम आ जाएगा। स्थन प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में इष्ट आ जाएगा। यह प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में य आ जाएगा। ठीक है, स्थन प्रत्यय जुड़े, स्थन प्रत्यय में भी ई आएगा। इसमें जितना भी देख रहे हैं शुरू वाला ही अक्षर आएगा। ठीक है, जैसे तरफ है तो तर आएगा लास्ट में, तमप है तो तम आएगा, स्थान है तो ई आएगा, यह है तो ये आएगा। कहते हैं शयनमा, शयनमा ढकै छिए, शयनमा ढकै छिए। ठीक है, शयनमा ढकै छिए। इसका अर्थ हुआ शयन प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में यह आ जाएगा, ढक प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में क्या आ जाएगा? यह के साथ में ओ आ जाएगा। जैसे शयन प्रत्यय जुड़ा तो क्या आया? यम आया। ढक प्रत्यय जुड़ेगा तो यह आया। ठीक है, छ प्रत्यय जुड़ा तो यह आया। तो ये आपको रखना है। ये तद्धित प्रत्यय का ट्रिक हुआ। ये पूरा ट्रिक किसका था? तो ये पूरा ट्रिक था आपका तद्धित प्रत्यय का। कैसे था देखिए, आपको ये तो
एक गाना है, इसको याद ही करना पड़ेगा। इसको बस खाली अगला लाइन वाला उठा लीजिए, अगला लाइन वाला उठा लीजिए और जिस वाक्य में रखना है रख दीजिएगा। जैसे है ना, तरप तमप स्थान यम, उसके बाद है शयनम ढकै छिए, शयनम ढकै छिए, शयन पढ़ते जोरे से अंत में यम, और ढक पढ़ते जोरे से अंत में य, और छ पढ़ते जोरे से य। अब है कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय जुड़े क्या होगा, तो सबसे पहले इसको आप छोड़िए, ठीक है। कत प्रत्यय जुड़ेगा तो याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं हम। कहते हैं कतवा तवा तुमुन तुम सत्रिहित यत्नयत यम या यलयट्नयम, कतवा तवा तुमुन तुम सत्रिहित यत्नयत यम या यह ल्यूटनम। मतलब कहते हैं कत प्रत्यय जुड़ेगा तो आ जाएगा, कतवा कतवा जुड़ेगा तो तब आएगा, तुमुन जुड़ेगा तो तुम आएगा, सत्री जुड़ेगा तो आएगा, यत जुड़ेगा तो नयत आएगा, यम जुड़ेगा तो या आएगा, यह आएगा। ल्यूट ल्यूट प्रत्यय जुड़ेगा तो ल्यूट कहाँ आएगा, अगर ल्यूट प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में नो आ जाएगा। तो ये सॉन्ग की तरह ये भी है, कतवा तवा तुम सत्री यत नयत यम या य ल्यूटनम, कतवा तवा तुम सत्री यत नयत यम या य लूटनम, ठीक है। कतः नेक्स्ट है अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय जो जुड़ेगा तो अंत में तव्यत आ जाएगा, लय आ जाएगा, कितनती आ जाएगा, इसलिए इसको क्या बाहर में अन्यर प्रत्यय है। अन्यर तबियत लय कितनती, अन्यर प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में क्या आ जाएगा, अन्यर प्रत्यय अगर जुड़ गया तो अंत में आ जाएगा, क्या आता है, रुकिए 1 मिनट। देखिए अन्यर में भी ट्रिक साफ सुथरा है, अन्यर तबियत लयप कितनती। देखिए अन्यर प्रत्यय जुड़ेगा तो अंत में आ जाएगा अन्य अन्य, तबियत जुड़ेगा तो अंत में तब्य आ जाएगा, लयप जुड़ेगा तो अंत में लयप